और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना त्योहार स्पेशल नमकीन जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी और बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा इसको हमने बना के तैयार किया है। इसमें जो भी चीज़ें हमने यूज़ की है वो पूरी तरह से हेल्दी है। ज़्यादातर चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार किया है। चलो दोस्तों हम आप इसको मिल के बनाना शुरू करते हैं। त्योहार वाली बहुत ही ज़्यादा स्पेशल नमकीन। इस नमकीन को बनाने के लिए 4 चीज़ें हमने ली है जिसके द्वारा नमकीन को बना के तैयार करें। मूंगफली लिया है, मखाना लिया है, भुना हुआ चना और साबूदाना। इसके लिए हमने साबूदाना लिया, ये 50 ग्राम साबूदाना है, बड़े साइज का साबूदाना है। भुनने के बाद ये अपनी साइज से लगभग 3 से 4 गुना फूल जाते हैं। साबूदाना के द्वारा आप किसी भी नमकीन को बनाएंगे तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। साथ ही साथ हमने 100 ग्राम भुना हुआ चना लिया है। चने की छिकली को निकाल देना है और सिर्फ चने का उपयोग करना है। इस तरह पूरी छिकली को निकाल के चने को तैयार कर लेंगे। इसी के साथ साथ 25 ग्राम हमने मखाना लिया है। मखाने को भी हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लेना है। इसके लिए 150 ग्राम हमने मूंगफली ली। मूंगफली को भी हम ड्राई रोस्ट करके तैयार करते। कम से कम तेल के द्वारा इस नमकीन को बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गरम हो गया तो हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया और लो फ्लेम पे पूरी मखाने को डाल देती है। चलाते हुए इसको हमने भून के तैयार कर लेना है ना। आप जब भी भून के तैयार करिए तो गैस की लो फ्लेम पे भून के तैयार करिए, जिससे ये अंदर तक अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाते हैं और इसकी नमकीन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। और इस तरह देखिए मखाने को भूनते हुए लगभग 4 मिनट हो गए। ये अंदर तक अच्छी तरह से भून के तैयार हो गया। तो थाली के अंदर निकाल के रख देते। वापस से पैन को हमने गैस पे रख दिया और पूरी मूंगफली को इसके अंदर डाल देते हैं। इसकी फ्लेम को लो कर देते हैं। लो फ्लेम पे चलाते हुए मूंगफली को भी हमने भून के तैयार कर लेना है। मूंगफली हो या फिर मखाना, हमेशा लो फ्लेम पे भून के तैयार करेंगे तो ये अंदर तक अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाती है। इसको भूनने में लगभग 6 मिनट का समय लगा और इस तरह देखिए मूंगफली अच्छी तरह भून के तैयार हो गई। पूरी मूंगफली को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। नमकीन बनाने के लिए मखाना और मूंगफली को हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार किया है। गैस पे हमने तेल रख दिया। तेल गर्म हो गया। इसके अंदर जो हमने साबूदाना लिए इनको डाल के चेक कर लेते हैं। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाता है उसके बाद ही हमने साबूदाना को फ्राई करके तैयार करना है। पूरे साबूदाना को तेल के अंदर हमने डाल दिया। इसको चलाते हुए हमने फ्राई करके तैयार करना है। जैसे जैसे भुनता जाता है वैसे वैसे ऊपर की तरफ आता जाता है और साइज भी काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। इसको भूनने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगता है। आप इस तरह इसको चलाते जाइए। नमकीन को बनाने में केवल साबूदाना को ही हमने डीप फ्राई करके तैयार किया और इस तरह देखिए भुन के तैयार हो गया। पूरे को हमने एक छन्नी के अंदर निकाल के रख लिया है और रखने के बाद इसको पूरे को एक थाली के अंदर रख देते हैं। देखिए थोड़े साबूदाना कितने ज़्यादा फूल के तैयार हो गए हैं। भुने हुए चने की सारी छिकली निकाल के देखिए चना हमने तैयार कर लिया। मूंगफली की भी सारी छिकली निकाल के हमने मूंगफली को भी तैयार कर लिया और मखाना तो पहले से ही ड्राई रोस्ट है। कटोरी के अंदर हमने 50 ग्राम बूंदी ली है। प्लेन वाली बूंदी, आप चाहे तो मसाले वाली भी ले सकते हैं। जो हमने पैन रखा था उसके अंदर सारे तेल को निकाल देते। 2 टेबलस्पून तेल को रहने दिया। अब इसके अंदर लगभग 2 टेबलस्पून हमने सफ़ेद वाली तिल को डाल दिया और 10 से 12 इसके अंदर हमने कड़ी पत्ता डाल दिया। डाल के इसको अच्छी तरह से मिला देते। गैस की फ्लेम एकदम से लो कर दिया। इसके अंदर हमने 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर को डाल के अच्छी तरह से मिला दिया। मिलाने के बाद इसके अंदर आधी कटोरी हमने किशमिश को डाल दिया। आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिला देते। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। पैन को उतार के हमने गैस से नीचे रख लिया और इसके अंदर थाली में जो रखा था मखाना, मूंगफली और भुना हुआ चना, पूरे को हमने तड़के के साथ अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेना। अब इसके अंदर जो हमने साबूदाना भून के तैयार किया था उसको डाल देते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर हमने बूंदी को डाल दिया। फिर को हमने अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेना। लेकिन पैन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा तो इसको हमने एक थाली के अंदर निकाल लिया। इसके अंदर स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून हमने नमक को डाल दिया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने आमचूर पाउडर डाल दिया। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। टेबलस्पून इसके अंदर हमने जीरा पाउडर डाल दिया और आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने चाट मसाला डाल दिया। अगर कोई मसाला आप और खाते हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल लीजिए। इनको हमने अच्छी तरह से मिला लेना है। लेकिन थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिएगा तो इससे इस नमकीन का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुल मिला के इसके अंदर हमने 1/4 टेबलस्पून नमक का उपयोग किया और इस तरह देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नमकीन बन के तैयार हो गई। 2 से ढाई घंटे में ये नमकीन पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको भर के रख
लीजिए। इसके अंदर हमने रेड चिली पाउडर का उपयोग नहीं किया। अगर आप पसंद करते तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल लीजिए। थोड़ी सामग्री के द्वारा ये बनने वाली रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।